इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है वाणी दोष। जो हम पढ़ रहे हैं या भाषा विकास जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसके अंतर्गत जो है हम आज के टॉपिक में चर्चा करेंगे कि इस भाषा दोष में जो है वो किस प्रकार के हज़ार्ड्स जो है वो आते हैं या किस तरह की बाधाएं जो हैं वो आती हैं। तात्पर्य है कि जब भाषा विकास होना शुरू होता है तो ऐसे कौन कौन सी परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसी कौन सी बाधाएं आती हैं जो वाणी विकास में जो है वो परेशानी उत्पन्न करती हैं। तो हम देखते हैं कि बालकों में जो भाषा संबंधी विकास है वो एक लंबी एवं जटिल प्रक्रिया है, जिसमें 3-4 वर्ष की जो अवस्था तक तो यह पता ही नहीं चल पाता कि वास्तव में बालक में जो है कोई वाणी दोष है या नहीं, क्योंकि 4 वर्ष की अवस्था तक जो है सभी बच्चों में कुछ ना कुछ वाणी दोष जो है वो पाए जाते हैं। परंतु इस अवस्था तक यदि हम देखें कि वाणी दोष को सुधारना जो है वो बहुत आवश्यक हो जाता है, अन्यथा जो है वो स्थायी हो जाते हैं और बालक जो है वो प्रारंभ में दूसरों के द्वारा बोली गई भाषा को समझता है, उसका आकलन करता है, जैसा कि हमने इसकी जो अवस्थाएं पढ़ी हैं उसमें समझा था, और फिर अनुकरण द्वारा जो है उसे बोलने का प्रयास करता है। अतः बालक जो है कई बार शब्दों को बोल ही नहीं पाता है या बोलते समय जो है उसमें कई सारे ऐसी जैसे तुतलाता है या अकलाता है, ऐसे कई सारे जो बाधाएं जो हैं वो देखी जाती हैं। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसी ही बाधाओं की ऐसे ही हज़ार्ड्स जो हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो उसमें कुछ हम स्पीच डिफेक्ट्स जो हैं या वाणी दोष के अंतर्गत जो है वो आज हम करेंगे, क्योंकि ये जो बाधाएं देखी जाती हैं वो मुख्यतः एक तो वाणी दोष के रूप में देखी जाती हैं और एक वाणी विकार के रूप में देखी जाती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं कि स्पीच डिफेक्ट्स जो है वो बच्चों में कौन से देखे जाते हैं और वो किस प्रकार के होते हैं। तो 3 श्रेणियों में जो है वो इन स्पीच डिफेक्ट्स को जो है वो बांटा गया है। एक है जिसमें से हम पहला जो देखते हैं कि उच्चारण में दोष जो है वो बच्चे किस प्रकार से करते हैं, डिफेक्ट्स इन प्रोनाउंसिएशन। वाणी दोष का जो पहला एवं जो एक प्रमुख दोष जो है माना गया है कि बच्चे जो है वो शुद्ध उच्चारण जो है वो नहीं कर पाते। लगभग जो 1.5 वर्ष से 4 वर्ष तक के जो सभी बालक हैं वो शब्दों के उच्चारण में किसी ना किसी प्रकार की गलती करते ही हैं, और हम इसे आम भाषा में जो है हम कहते हैं बेबी टॉक की जो संज्ञा दी जाती है कि बच्चे की जो है वो बोली है और बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि अधिकांश माता पिता जो है बालक की तुतलाने वाली जो मीठी है आवाज़ होती है उससे जो है वो बड़े सुनकर प्रसन्न होते हैं और कहते भी हैं, बच्चे को जो है वो प्रोत्साहित भी करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है वो इस प्रकार की यदि आदत उनकी बनती जाती है तो कई जो है वो उनमें दोष जो है वो उच्चारण से संबंधित देखे जाते हैं। तो साधारणतः हम देखते हैं कि उच्चारण में जो दोष होते हैं वो किस किस रूप में होते हैं। तो एक होता है कि बालक शब्दों का उच्चारण करते समय जो कुछ अक्षरों को ही खा जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा क्रीम के स्थान पर कीम बोलना या वाक्य के स्थान पर वाक बोलना, पार्क के स्थान पर पाक। तो ये कुछ शब्द जो होते हैं वो उनको वो जो है लैप्स हो जाते हैं वो। इसी तरह से कुछ बालक उच्चारण करते समय अक्षरों का दोषपूर्ण उच्चारण करते हैं, जैसे कबूतर को तबूतर बोलना या खरगोश को खरदोश बोलना। इसी तरह से बच्चे जो है संयुक्ताक्षर जो होते हैं, संयुक्त रूप से जो होते हैं ऐसे अक्षर, उसका उच्चारण जो है वो सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, जैसे प्रसाद को प्रसाद बोलना या पार्क को पारक बोलना। इसी प्रकार से कुछ व्यंजन जो होते हैं उनको भी बोलने में बच्चे जो है वो कठिनाई महसूस जो है वो करते हैं या सही प्रकार से उनका उच्चारण नहीं कर पाते। गलत उच्चारण से बालक का जो व्यक्तित्व है उस पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और यदि वो बड़ी अवस्था तक या एक अवस्था तक भी इस तरह के उच्चारण में गलती करते हैं तो खुद ही उनमें जो है एक प्रकार से हीन भावना जो है वो आती है, क्योंकि कई बार उनकी इस प्रकार के गलत उच्चारण से कक्षा के जो साथी होते हैं वो उनकी
मजाक उड़ाते हैं। इससे उनका जो है आत्मविश्वास जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इस कारण जो है वो माता पिता एवं जो शिक्षक हैं उनका ये उत्तरदायित्व है कि बालक में जो उच्चारण से संबंधित दोष हैं उनका जो है वो यथाशीघ्र वो निराकरण करें, ताकि बच्चे में सही प्रकार से भाषा का विकास जो है वो हो सके। दूसरा जो एक देखा जाता है इसमें दोष, वो है शब्दों के अर्थ से संबंधित दोष, डिफेक्ट्स इन वर्ड मीनिंग। प्रत्येक भाषा में जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे शब्द होते ही हैं जिनका स्पेलिंग एवं जो मीनिंग होता है वो तो अलग अलग होते हैं, परंतु उनका उच्चारण जो है वो लगभग एक जैसा ही होता है। और ऐसे जो शब्द होते हैं उनको लिखने या समझने में जो है वो बालक गलतियाँ करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि एक ही प्रकार के जैसे शब्द हैं, जैसे कर एक शब्द है, उसका जो है वो टेक्स होता है अर्थ, यदि हम देखें कर का। इसी प्रकार से कर से तात्पर्य करना भी होता है, और साथ ही कर का जो है एक अर्थ हिंदी में हाथ भी माना जाता है। तो ऐसे कई शब्द होते हैं जिनका एक से उनका उच्चारण एक सा होता है, लेकिन उनके अर्थ जो है वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसे शब्दों को समझने के लिए बालकों को निर्देशन एवं जो प्रशिक्षण है उसकी आवश्यकता होती है। ऐसा भी देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा जो है वो बड़ा होता जाता है और स्वयं का जो उसका अभ्यास जो है वो बढ़ता जाता है, तो वो इन अर्थों को ये जो शब्द हैं जिनके सेम अर्थ नहीं है, उच्चारण एक सा हो रहा है लेकिन अर्थ अलग है, तो उनको वो धीरे धीरे समझ जाता है। और ये दोष जो है वो आयु बढ़ने के साथ जो है वो स्वतः ही समाप्त होते जाते हैं। अब तीसरे दोष की हम चर्चा करेंगे, वाक्य संरचना में दोष, डिफेक्ट्स इन सेंटेंस फॉर्मेशन। वाणी दोष का जो एक तीसरा प्रमुख दोष है, ये वाक्य निर्माण करते समय अशुद्ध व्याकरण का उपयोग करना। बालकों को यह समझ में नहीं आता कि कहाँ जो है वो एक वचन का या कहाँ बहुवचन का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। इसी प्रकार से कहाँ संज्ञा शब्द का और कहाँ पर जो है वो सर्वनाम का उपयोग जो है वो किया जाना है। इसी तरह से वे लिंग में भी गलती करते हैं कि कहाँ पुल्लिंग होगा और कहाँ स्त्रीलिंग का जो प्रयोग होगा। इस प्रकार व्याकरण में अनेक त्रुटियां न केवल बालक करते हैं बल्कि बड़े लोग भी जो है वो करते हैं। बालक वाक्यों को बोलते समय कम गलतियां करते हैं, परंतु लिखते समय जो है उनकी गलतियों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। और बालकों को बहुत सारे जो अर्थ हैं उनको व्याकरण जो है उनका प्रयोग करना जो है वो सही प्रकार से नहीं आ पाता। वाक्य संरचना में जो एक दोष का प्रमुख कारण बालक का पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण भी जो है इसके लिए उत्तरदायी है। और अध्ययनों में भी यह देखा गया है कि माता पिता जिस तरह की वाक्य रचना करते हैं, बालक भी उसी तरह की वाक्य रचना करना जो है वो सीख जाता है। यदि माता पिता अशुद्ध वाक्यों को बोलते हैं तो बालक भी उन्हीं की तरह जो है वो अशुद्ध वाक्य बोलने लगता है। इस कारण जो है वाक्य संरचना जो है उसमें सुधार के लिए बालक को प्रारंभ से ही व्याकरण का जो है वो ज्ञान कराना चाहिए और उसका प्रयोग करना भी सिखाना चाहिए। कई माता पिता जो है यह सोचकर बालकों को व्याकरण पढ़ाने पर जोर नहीं देते हैं कि बड़ा होकर वह स्वयं ही शुद्ध पढ़ना लिखना सीख जाएगा, लेकिन ये उनकी भूल होती है, क्योंकि यदि प्रारंभिक अवस्था में ही वाक्य रचना संबंधी दोष को यदि नहीं सुधारा जाए तो बच्चे जो है कई बार जीवन पर्यंत इसी प्रकार की गलतियां जो है वो करते हैं और उनका जो वाक्य विन्यास होता है वो त्रुटिपूर्ण हो जाता है। बालक जब वाक्य संरचना में दोषपूर्ण व्याकरण का प्रयोग करते हैं तो इसके कई बुरे परिणाम जो है वो दिखाई देते हैं और उनका स्वयं के व्यक्तित्व पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कई बार जो है वो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी देखा जाता है। बालक अपने विचार, इच्छाओं, भावों को दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से जो है व्यक्त नहीं कर पाता
और वहीं वह दूसरे के व्यक्ति के विचारों को भी शुद्ध ढंग से जो है वो समझ नहीं पाता है। इस कारण जो है वो देखे जाते हैं कि बच्चे, क्योंकि वो दूसरों के सामने बोलने में जो है वो उनको झिझक होती है, तो बच्चे जो है वो उन्हें लगता है कि दूसरे मजाक उड़ाएंगे, तो उनका वाक्य विन्यास जो है वो सुधर भी नहीं पाता और साथ ही जो है वो उनमें एक प्रकार की हीन भावना जो है वो आती जाती है। तो एक तरह से हीनता का शिकार जो है वो बच्चे यदि लगातार इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं या वाक्य विन्यास करते हैं, तो उनमें हीन भावना जो है वो आ जाती है और इसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने 3 जो मुख्य वाणी दोष जो पाए जाते हैं उनकी चर्चा जो है वो आज की हमने इस लेक्चर में की। अगला जो हमारा भाषा विकास का लेक्चर होगा उसमें हम कुछ जो स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी चर्चा जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।